दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्यार के लिए जीते हैं, दूसरे जो दुनिया के डर से जीते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, यहाँ क्यों हूँ, सभी सवालों के जवाब पाने के सिलसिले में डर नहीं रहता, और प्यार कब डर से मिलकर एक धंधा बन जाए कुछ पता नहीं चलता। मुझे मरने का डर नहीं है, मरना सभी को है एक दिन, मगर खुद की मौत का कारण ही पता चल जाए तो मौत को झांसा देने में मजा आने लगता है। प्यार और मोहब्बत में फर्क है। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, मोहब्बत सिर्फ एक से। मैं यहाँ ना मोहब्बत के लिए हूँ ना ही प्यार के लिए, मैं सिर्फ खुद का आशिक हूँ। मेरी आशिकी मेरी ज़रूरतें हैं और मैं यहाँ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ।
Please sit. Sorry, I've been postponing our sessions lately. No, it's totally okay. I can understand. वैसे भी तुम्हारी कंडीशन में it's important to take some break. Thanks, Dev. No man, I'm good. Thank you. Ishan, can I ask you something? Sure, bro. Is there any scar from your past which still haunts you? I mean in India, if there was anything like family and all. Look, I know, joint family में ये सब बहुत common है. It's very common, होता है. But anything like कोई specific चीज़ जिसको देख के लगाओ, you know, नहीं होना चाहिए था, ज़रूरी नहीं था, या फिर जिससे तुम्हें uncomfortable feel हुआ हो. मैंने आपको सब पहले ही बता दिया था देव. I believe there is nothing left. I agree. मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए. And I'm really sorry I just dropped by without calling you. See you, man. पराए देश में अगर अपना कोई बिन बुलाए आ जाए ना, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती. आप बचपन की बात कर रहे थे ना. मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो एक दोस्त की है. एक ऐसा दोस्त जो आपको अपना समय दे और आपको सुने दिल से, मन से. मुझे ये दोस्त अपनी शर्तों पे चाहिए था. मेरे फादर काम में इतने इन्वॉल्व थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि एक फादर के लिए उनका एक बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है. द टाइम आई नीडेड, आई डिजर्व्ड, वॉज गिवन टू मित्तल इंडस्ट्रीज, नॉट मी. घर की सारी औरतें मर्दों की सेवा में बिजी थीं और मर्द पैसा कमाने में. I can see, Shan. I can see very well. In our previous sessions, we talked about your hallucinations, about someone trying to kill you. It's nothing more than your own unconscious mind trying to haunt you and questioning your own existence. तुम जितना अपने स्कार्स को दबाने की कोशिश करते हो, वो उतने ही ज्यादा उभर के आते हैं. I don't know how to escape all of this. Every single day, anxiety is developing more and more. Alcohol and cigarettes are becoming oxygen to me. I don't know where I will end up in this country, all by myself. I told you, Shan, and I will tell you every time. We can't escape this. We have to face it and then overcome it. It's easy to say and much more easier to listen. And I know it's way too hard to execute. But you have to do it, Ishan. Someday you have to do it. If someday, why not today? Why not right now? Right now? How? By just making a choice. As they say, Ishan, life is all about choices we make. What choices you are talking about? Ishan, when you have no one to water a plant like you, you have to survive by yourself. You have to seek nutrition from nature itself. What I mean is, go for a vacation. Heal yourself. Find all your answers. And then come back. And when you're ready, have a dialogue with your father about everything. I'm sure he will listen to you. A father of his age would surely understand voice of his son and take your call. And then there's no looking back, Ishan. Trust me. Trust me.
ओ बेगम, इतना मत चचा करो यार, कहीं प्रॉपर्टी का दूसरा वारिस ना लाना पड़ जाए। क्या बात कर रहे हैं आप भी? अब अपनी नहीं जनाब, बच्चों की बारी है। देखो बच्चों की बारी अलग है, लेकिन मेरा प्यार पक्का और सच्चा है। कोई शक? कोई शक नहीं। आपका प्यार तो गंगा की तरह पवित्र है, और आपके जैसा पति तो किस्मत वाली को ही मिलता है। ओए किस्मत वाली अम्मी, सभी तैयार हो गए? आजा, लेट ना हो जाए। अंजलि, अंजलि, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी उदासी की वजह, पर इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। और फिर औलाद तो भगवान देता है, उसने हमारी किस्मत में ये सुख नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी खुशियों को भूल जाएं। दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो, अपने गम भूल जाओगी। और फिर ईशान भी तो अपना ही बच्चा है, अपने पापा से ज्यादा अपने चाचू चाची को प्यार करता है। तुम चाहती हो कि वो तुम्हें यूं उदास देखकर खुद उदास हो जाए? चलो जल्दी करो, सब हमारा वेट कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा स्माइल। अरे वाह, आज तो दादी पहले से तैयार बैठी है। होनी भी चाहिए, पोता जो आ रहा है। और क्या, सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, मेरा पोता आ रहा है। अर्जुन, ओए अर्जुन। जी भैया जी। हाँ तैयार? हम भी बिल्कुल तैयार हैं, पर भाभी कहाँ है? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, डोंट वरी। आप लोग रेडी हो सारे? तो चले दादी का पोता ले। चलो हाँ भाई, चलिए भैया। हाँ चलिए चलिए। ईशान, वेलकम बैक मेरे बच्चे। हाय चाचू। ओह, कैसा है? बहुत बढ़िया, और आप सुनाओ? बहुत बढ़िया। चल, सब वेट कर रहे हैं। जी आजा, ओए सबसे पहले गले लग जाए यार। पापा। थैंक गॉड तू अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ गया। तेरी दादी हर रोज मुझसे लड़ती थी, झगड़ा करती थी कि एक बच्चा है, उसको भी बाहर भेज दिया। झगड़ा क्यों ना करे, एक ही बच्चा है, वो भी बाहर भेज दिया। अभी आगे है ना, अब इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ। अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा के रखूंगी। पैरी पौना दादी। अरे भाभी, रख लेना। फिलहाल इसे घर तो ले चलो। चाचू जी, घर जाने से पहले मैं गुरुद्वारा जाना चाहता हूँ। कहाँ? गुरुद्वारा, माथा टेकने। बात तो अच्छी है, लेकिन इतना धार्मिक कब से हो गया तू? अभी से। चलो भाई, प्रोग्राम कैंसिल, पहले गुरुद्वारा जाएंगे। पापा, मैं चाचू के साथ आता हूँ, आप चलिए। वो चाचू के लाडले, अरे इतने टाइम बाद आया है, पापा के साथ बैठ। अरे ओए चाचू कहाँ है? इसका दोस्त है, अपने पास ही है, चल बैठ। चल। हाँ माँ, चलिए। और खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। मजा तो और होगा ही ना भैया, अपना ईशान जो वापिस आया। ले बेटा, रोटी ले। और मम्मी बस, पेट फट जाएगा। हाँ, पेट है ही कितना जो फट जाएगा, इतना सा तो है तेरा पेट। अरे दादी, ये तो इंसल्ट है, थोड़ा तो बड़ा करो। हाँ तो फिर खाओ ना। मैं बताता हूँ ईशान,
2-3 महीने ना दबा के खा, खली बन जाएगा। पापा मुझे नहीं बनना खली वली, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बिल्कुल स्मार्ट गुड लुकिंग। क्यों चाची? बिल्कुल, तुम्हारे चाचा जी पहले स्लिम ट्रिम हुआ करते थे। भाई अब कौन सा भीम हो गया हूँ, अब भी तो वैसे का वैसे ही हूँ। ईशान कब आ रहा है काम पे? कब कर रहा है ज्वाइन बिजनेस? पापा मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? पापा एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल साइड है। मीन्स? एक्चुअली मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। सन्यासी? मेरा दुनियादारी और मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मन लगता है। तभी तो मैं बाहर से भी आ गया इधर, वहां भी मेरा मन नहीं लग रहा था। ये जो इतना बड़ा एम्पायर है बेटे, जिसके तुम अकेले वारिस हो, करोड़ों का बिजनेस है, वो कौन संभालेगा? पापा बिजनेस संभालने के लिए आप और चाचू हैं तो। मजाक कर रहा है, क्यों? ठीक है ना? नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है तुम बहुत थक गए हो, आराम करो, ये बात कभी और करेंगे। ठीक है पापा। अरे अरे चाचू आओ आओ। अरे भाई लड़का जवान हो गया है, 100 तरह की प्राइवेसी होती है। अरे चाचू आपसे क्या प्राइवेसी। अच्छा ईशान एक बात बताओ, फॉरेन जाकर कोई लड़की वड़की पटाई या ऐसे ही 3 साल खराब कराए? सच बताऊं मेरी लड़की की तरफ अटेंशन नहीं है कोई। क्यों भाई, सब ठीक है? कोई कमजोरी वगैरह? अरे नहीं चाचू नहीं, सब ठीक है, बस मन नहीं था। वैसे चाचू अगर आप मेरा डिसीजन चेंज करवाने आए हो ना, तो प्लीज मत कीजिए। मैं अपना मन बना चुका हूं, आई विल बिकम अ हर्मिट। देख ईशान, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच। चाचू उन्होंने पढ़ा लिखा कर तेरे को जवान किया। उनके कई सपने होंगे, तुम्हें उनके सपनों को पूरा करना है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, उनके सपनों को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तेरा दिल करे वो मत कर, पर थोड़ा सोच ले। कई बार जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी जीनी पड़ती है। आराम से सोचना, फिर जो दिल करे वो करना। चल अब मैसेज कर, मैं चलता हूं। ओके, गुड नाइट चाचू। गुड नाइट। थैंक यू भैया। क्या बोला? बोला तो नहीं, बट लगता है कि शायद बदल जाए। मतलब उसने फाइनल डिसीजन लेने से पहले अकेले वादियों में जाने की परमिशन मांगी है। बोलता है खुद से कुछ बातें करनी है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? रात को घर पे डिस्कस करेंगे। जी भैया। जी। भला बिजनेस की क्या अपडेट है? बिजनेस की अपडेट बढ़िया है भैया। मोस्टली जो भी टेंडर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। दिवाकर के चक्कर में नुकसान हो सकता है। वो हमें टेक ओवर करने के चक्कर में चीटिंग और गलत हरकतों का सहारा ले रहा है। उसका माइंड क्रिमिनल जैसा हो गया है। क्रिमिनल सिर्फ
क्राइम कर सकता है। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस बुलशिट, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जी भैया। नंबर 1 बनना मेरा शौक नहीं, मेरी जिद है। एक दिन मैं नंबर 1 बनूंगा, क्यों नहीं ना? बिल्कुल सर, आप डिजर्व भी करते हो। डिजर्व तो करूंगा ही, आसमान तक जो पहुंचना है। हाँ सोडी बोल। सर, मित्तल इंडस्ट्री का वारिस लौट आया सर। लौट आया? कोई बात नहीं सोडी, वो लौट आया लेकिन लौटेगा नहीं। फॉरेन में तो बच गया साला, यहां नहीं बचेगा। मित्तल इंडस्ट्री के चिराग को हम बुझाएंगे। लेकिन सर, उसे मारकर हम नंबर 1 कैसे बनेंगे? एक पुरानी कहावत है नीना, अगर किसी को 0 करना हो ना तो उसका फ्यूचर खत्म कर दो। फ्यूचर खत्म तो खत्म। और ये लड़का मित्तल इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है, ये खत्म तो मित्तल इंडस्ट्रीज खत्म, और हम नंबर 1। सोडी, मुझे इस लड़के की पल पल की खबर चाहिए। नीना, हूं ना मैं कमीना। जी सर। ईशान बेटे, फैसला तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। हमने बहुत सोचा इसके बारे में। तुम जो भी फैसला लेना चाहते हो ले सकते हो। टेक इट इजी विद अ रिलैक्स्ड माइंड। देख बेटा, तू जो भी फैसला लेगा ना, इस बात का जरूर ध्यान रखना, हम तेरे को कितना प्यार करते हैं। बाप नहीं रश्मि, इमोशनली कोई फैसला नहीं लेना। जो भी लेना है दिल से, दिमाग से, सोच समझकर। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूं। जाओ, घूमो फिरो, रहो, कुछ दिन मेडिटेशन करो, उसके बाद फैसला लो। और जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। क्या कुमार जी? अरे वो चोर बंदा है, तुझे मालूम है वो चोरी करते पकड़ा गया था। चोर है भैया, कातिल तो नहीं। और फिर एक गलती तो माफ की जा सकती है। हाँ, माना थोड़ा नाराज होगा क्योंकि नौकरी से जो निकाला था, हिमाचल की एक एक जगह से वाकिफ है वो। हमारा ईशान जहां बोलेगा उसे ले जाएगा। तू कहता तो मान लेता हूं मैं, लेकिन दिल उस पे विश्वास करने की गवाही नहीं देता। और किसी पर तो भैया बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। कुमार थोड़ा नोन तो है। ठीक है, तू कहता तो पता कर आजकल कहां रहता है। तू भी सोचती होगी
रोज मेरे से बातें करता रहता है, और काम भी क्या बचा है। नौकरी चली गई और तू भी नहीं रही। तेरी मौत हुई नहीं, मौत दी गई है। अगर रघुवीर मेरे को पैसे दे देता तो तू बच सकती थी। मैंने चोरी की थी कि पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तुझे भगवान ने नहीं, रघुवीर ने मारा है। तेरा बदला मैं जरूर लूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओके। सुना, रघुवीर का बेटा हिमाचल आ रहा है। उसकी देखरेख और मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी मुझे दी है, यानी कि अपने दुश्मन को करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर शेर के पास मांस की बूटी आ जाए, वो खाएगा या संभाल के रखेगा? खाएगा ना? है? बिल्कुल, मैं भी ऐसे करूंगा। उसके बेटे को मारकर बदले की आग ठंडी करूंगा। और हां, यह बदला मैं नहीं, हमारी बेटी दिशा लेगी। दिशा। हेलो, कहाँ हो आप लोग? ओके बाय। हेलो, ठीक है पापा, आती हूँ। हाँ पापा, क्या बताना था? बेटा, पहले यहां आकर बैठ। जी जी, बोलिए, क्या बताना था? बेटा, तुझे रघुवीर याद है ना? उसको कैसे भूल सकती हूँ? हमारी बर्बादी का और माँ की मौत का जिम्मेवार वही तो है। उसके लिए तो मेरे मन में इतनी नफरत है कि जहां भी मिले उसको वहीं पे मार दूं। पर पापा अब मुझे उसके शहर जाने ही नहीं देते। बेटा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि
रघुवीर का बेटा हिमाचल घूमने के लिए आ रहा है। अब पर पापा, उसके बेटे से हमारा क्या लेना देना है? हमारी दुश्मनी तो रघुवीर से है ना? बेटा, खून तो रघुवीर का ही है ना। वैसे भी रावण का बेटा रावण ही होगा, राम नहीं बन सकता। ये अमीर लोग एक जैसे होते हैं, इनको गरीबों की परेशानियां और मजबूरियों से कोई मतलब नहीं। ये तो बस अपनी अयाशियां करते हैं। पर पापा, उसके बेटे को मारना सही है क्या? बेटा, गलत भी क्या है? उसको मारने से 2 निशाने लगेंगे। इधर बेटा मरेगा और उसका बाप सदमे से मर जाएगा। बोल बेटी दिशा, लेगी बदला? बोल बेटा, लेगी बदला? सोडी ने न्यूज़ दी है। क्या हम नंबर 1 पे पहुंच गए हैं? वो भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल ये न्यूज़ है कि मित्तल का बेटा अकेले घूमने के लिए हिमाचल जा रहा है। अकेले? जी, बिल्कुल अकेला। यही वक्त है बेबी, इस मौके को सुनहरा मौका बनाने का। माइंड में कोई प्लान है? माइंड में तो सिर्फ काम है बेबी। वैसे भी मारने के लिए प्लान नहीं, पैसे की जरूरत होती है। पैसा फेंक, तमाशा देख। सोडी को बोल किसी बंदे को हायर करे और उसका काम तमाम कर दे। जी सर। बेबी, जल्दी 2 न्यूज आने वाली हैं। मेरे लिए गुड और उस मित्तल के लिए बैड। अच्छा दादी। माँ। देख बेटा जी, वहाँ पहुंचकर फोन जरूर करना और खाना वाना सब टाइम से खाना। और अपनी माँ को मत भूल जाना। माँ को कोई भूलता है? और आपका जब मन करे फोन कर देना, एक ही रिंग में उठाऊंगा, प्रॉमिस। नहीं उठाएगी तो मार नहीं पड़ेगी क्या? हाय, आप दिशा बोल रहे हैं राइट? हाँ जी। आई एम ईशान मित्तल। ईशान मित्तल? लंदन वाले ईशान। यस यस। सो मैं आ गया हूँ, लेट्स मीट। हाँ हाँ, मिलते हैं आज। एट व्हाट टाइम? लंच इज गुड। अच्छा, लोकेशन क्या है? शिमला टाइम्स। ओह ग्रेट, ओके। या, आई विल मीट यू देयर। See you there. Bye. I hate people who are late. दिशा, राइट? या, बैठो बैठो। मैंने तो सुना था एनआरआई बड़े टाइम के पक्के होते हैं। थैंक यू। कॉफी पियोगे? नो नो, मंगवाइए तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, चाचा से, पापा से। मैंने भी बहुत कुछ सुना है आपके बारे में अपने पापा से।
आई एम ग्लैड कि मुझे आपको घुमाने का मौका मिल रहा है। प्लेजर इज माइन। वैसे आपको गाइड बनने का शौक कब से चढ़ा? ओके सो बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत सारी जगह घुमाया करती थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना। पता ही नहीं चला कब ये प्रोफेशन में बदल गया। नाइस नाइस। तो क्या प्लान है? पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? सो मेरा मास्टर प्लान ये है, हम सबसे पहले शिमला घूमेंगे। शिमला में पुरातन मंदिर जाएंगे। वहाँ की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे लोग दूर से आते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। सो आई होप तुम्हें भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये बताओ कि आपको खतरों से खेलने का शौक है? जान की बाजी लगा दोगे? ओके ठीक है, तो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स चलेंगे मनाली में। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। हे माँ, मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर दो। उस रघुवीर से बदला लेकर मेरी माँ की आत्मा को शांति और मेरे पापा को मन का सुकून मिलेगा। इस लड़के को मारने में मेरी मदद कर दो। अब चले, हमें आगे भी जाना है। चलो। अभी भी जाना पड़ेगा। क्या हो बेटा? अच्छे पच्ची जिद नहीं करते। चॉकलेट खाओगे? चलो अब स्कूल जाओ, ठीक है? बाय। रोते हुए बच्चे को हंसाना बड़ा पुण्य का काम होता है ना। हजारों लाखों पाप एक छोटे से पुण्य से नहीं धुलते। किसी की जान बचाना सबसे बड़ी मदद होती है, जो इन जैसे अमीरों में नहीं होती।
हे दिशा। Look, what I've got for you. दूध। दूध? मुझे बियर पसंद है। वैसे तुम्हें ठंड से बचाएगा तो पी लो। वैसे भूलो मत मैं ना यूके से हूँ, तो आई एम ऑलरेडी यूज्ड टू दिस वेदर। अरे मैं मजाक कर रहा था। वाओ, वैसे इसकी खास बात क्या है? तुम्हारे यूके में याक का दूध मिलता है? याक का दूध? आई डोंट थिंक सो। बस यही खास बात है, और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। ओह, रियली? थैंक्स। क्या? चीयर्स। Good morning. Good morning. It's a beautiful day. Yeah, it is. इसने दूध क्यों नहीं पिया? Come on, come on. Come on, come on. रघु बेटा, ईशान से बात हुई है आपकी? नहीं। अरे बच्चा गया है घूमने, वो चाहता था मुझे अकेला छोड़ दो, तो घूम रहा है, मैंने छोड़ दिया, बात नहीं की। लेकिन एक बारी उससे बात तो कर लेते, पता लगता कहाँ पर है, क्या कर रहा है। बिल्कुल, शाम को कर लेंगे। थैंक यू। अर्जुन। जी भैया। वो कनाडा वाले क्लाइंट्स आज आ रहे हैं? जी भैया। प्रपोजल तो अच्छा है, तुझे क्या लगता है? लगना क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। श्योर? डेफिनेटली। मैं और क्या दूं? बस दूध है मेरे पास, यही लूंगी। आए हाय। भाई साहब क्या हुआ है आपको? टीबी है। टीबी है? तो इलाज क्यों नहीं करवाते? इलाज के लिए पैसे नहीं। हाँ। डॉक्टर का कार्ड है, आप ना इस एड्रेस पे चले जाना, ठीक है? तो ये आपका इलाज फ्री में कर देंगे। आप मेरा नाम ले लेना, ईशान मित्तल है मेरा नाम।
और ये पैसे भी रखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन इलाज जरूर करा लेना। दिशा, दिशा क्या हुआ? ला बेटा। जब आपसे चला नहीं जाता तो क्यों गए मार्केट? अरे बेटा, सामान लेने के लिए गया था। मुझे बोल देते, मैं ले आती। अंकल सही कह रही है आपकी बेटी, आप फोन कर देते, सामान ये ले आती। ये बहुत बड़े मिशन पे गई थी, ये अपने मिशन से ना भटक गई, इसलिए मैंने इसको फोन नहीं किया। मिशन? अंकल ये तो मेरी गाइड है और ये तो मुझे गाइड कर रही है। गाइड का मकसद होता है दूसरों को मंजिल तक पहुंचाना, ये भी एक मिशन होता है गाइड के लिए। अच्छा, अब रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, बहुत बातें हो गई। मैं इन्हें इनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगी। कॉफी? नहीं, मन नहीं है। पी लो, सर्दी बहुत है, ठंड लग जाएगी। नहीं। अरे पी लो, मैंने कौन सा जहर मिलाया है? तो मुझे जहर क्यों दोगी? मैंने कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? और वैसे भी मरना जी ना भगवान के हाथों में। थोड़ा इंसान के हाथ में भी तो होता है। मतलब? मतलब कॉफी पी लो, समझाती हूँ। संभल के बेटा। संभल के पापा। आराम से। अच्छा पापा, अब मैं चलती हूँ, कहीं बाहर मत जाना। कुछ भी मंगवाना हो तो कल्पना को बोल देना, वो ले आएगी। शाबाश। मैं जरा इनको इनकी मंजिल तक पहुँचा दूँ। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है। ओके अंकल, टेक केयर।
सुनिए, ईशान का नंबर नहीं मिल रहा। मैंने कितनी बार ही ट्राई किया, आउट ऑफ रीच आई जा रहा है। बच्चा है, जवान है, घूमने गया है, फोन बंद कर दिया होगा, इधर उधर होगा। ऑन हो जाएगा, कर लेगा बात, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता, अपने सेल पर मेरी बात करवा दीजिए ना। आप नहीं जानते, माँ जब तक अपने बच्चे से बात ना कर ले उसको चैन नहीं आता। मिला? बोलिए ना। नहीं मिला? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। बच्चा है, इधर उधर होगा, जब नेटवर्क में आएगा तो आ जाएगा, मैं करवा दूंगा। दम रख, जा एक चाय बना के ला, बढ़िया सी। जा। उसे यही होना चाहिए। ताला जी भैया। कुछ पता चला? नहीं भैया, कुमार के घर पे भी ताला लगा है। कुमार के घर पे भी? कहीं उन्होंने तो नहीं कुछ? गलती तो मेरी है भैया, मैंने कुमार पर विश्वास किया और आपको भी विश्वास करने पर मजबूर किया। गलती तो हुई है, गलती तो हम सबसे हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अच्छा भैया, आपकी वो एमपी साहिबा से बात हुई? हाँ, मिसेस खन्ना से मेरी बात हुई थी, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। उन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट से बात भी की है। मैं नंबर भेजता हूँ तुझे, तुमसे बात कर लेना। ओके भैया। अर्जुन जी। यस। शायद थोड़ी देर में कोई आ जाए, यहाँ मैं अपना एक आदमी छोड़ देता हूँ। ओके फाइन, आइए। चलिए।
माय बेबी। पैंचोद सोडी, अंदर आने से पहले नॉक तो करना होता है कि नहीं? प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? सर, मुंह में अंगूर डालने के लिए प्राइवेसी की क्या जरूरत है? कुछ और हो तो अलग बात है। फक पैंचोद, क्या बात है? सर वही जो आप चाहते थे। अच्छा, जो हम चाहते थे। कम ऑन बेबी, जो हम चाहते थे। बीजी, खाना खा लो ना। दीदी, आप तो कुछ खा लो। जिस माँ के बेटे का कुछ पता ना चल रहा हो, उसके गले से निवाला कैसे उतरेगा? मुझे नहीं खाना। माँ जी, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। सर, जल्दी आइए सर, जल्दी आइए सर। हाँ अर्जुन, ईशान की बॉडी। हेलो भैया। हेलो, क्या हुआ? हेलो, क्या कह रहे हैं अर्जुन? रघु, क्या हुआ बेटा? बताओ। ईशान का पता चला कुछ? बताओ ना। तो भैया बताओ ना बेटा, बोलता क्यों नहीं? बोल क्यों नहीं? ईशान का प्लीज पता चला? बोल बेटा। रो रहे हैं? मेरा दिल घबरा रहा है। रघु बेटा बोल। कुछ ठीक नहीं। नीना, दिवाकर सर कहाँ गए? सोडी, हुआ क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जल्दी टीवी ऑन कर। हुआ क्या? अरे तू न्यूज़ चैनल ऑन करना जल्दी। सोडी, जल्दी सर को फोन लगा। हेलो, हाँ सोडी बोल। सर न्यूज़ चैनल देखा क्या आपने? पैंचो, न्यूज़ देख लिया मैंने। साले, मैंने तुझे उसे शूट करवाने के लिए कहा था। सर मैंने भी शूट करने के लिए ही बोला था सर। सर इतने बुरे तरीके से। फोन बंद कर और वहीं रहना ऑफिस में। आ रहा हूं मैं, कहीं मत जाना, समझ गया? जी सर।
अर्जुन जी। जी इंस्पेक्टर। बाहर वेट कीजिए, मैं शनाख्त करके आया। ओके। कितनी बेरहमी से मारा है सर, फेस तो पहचाना नहीं जा रहा। ईशान मित्तल है। कांस्टेबल, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। अर्जुन जी, डेड बॉडी से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो ईशान मित्तल के हैं। आई एम सॉरी। हे भगवान, जिसने मेरे पोते को मारा उसका कुछ ना बचे। तड़प तड़प के मरे वो, उसे नर्क में भी जगह न मिले। मेरी बद्दुआ लगे उसे। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरा बेटा। यूके में रहता, आंखों से दूर, जिंदा तो रहता। अब इसको मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। किस जन्म के बदले ले रहे? ये सारी तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने उसकी जान ली, तुमने उसको बिजनेस में आने दिया। तुम उसकी मौत के जिम्मेवार हो। तुम ही उसकी मौत के जिम्मेवार हो। तुमने मारा मेरे बेटे को। देखिए मिस्टर मित्तल, ये तो क्लियर है कि ये मर्डर है। अगर आप अपनी मर्जी से बिना पोस्टमार्टम के बॉडी ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, और जैसे ही हमें उसके कातिलों के बारे में पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, वो दिशा और कुमार के फ़ोन लोकेशंस का कुछ पता चला? आई एम 100% श्योर कि ये मर्डर उन्होंने किया। देखिए, हम तलाश कर रहे हैं, मैं और मेरा पूरा स्टाफ कोशिश कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। इट्स माय ड्यूटी। थैंक्स। थैंक यू। मैम, मित्तल साहब आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी मित्तल साहब, हमारी पूरी कोशिश जारी है, आप चिंता ना करें। कोशिश नहीं मैम, इसको यकीनन बनाए। मैं चाहता हूं मेरे बेटे के कातिल अगले 2 दिन में मेरे सामने हो और मैं उन्हें अपने हाथों से सजा दूं। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हिमाचल गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर डाल के देखते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच मैम। हिमाचल ऑफिस में हरीश जी को कहिए हमसे बात करें। क्या हुआ सर? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं।
नीना, वो साला शूटर कम कसाई ज्यादा लगता है। अरे सर, शूटर की टेंशन छोड़िए और ये सोचिए कि नंबर 1 पर कैसे पहुंचना है। नंबर 1 पे भी पहुंच जाऊंगा, परमानेंट रहूंगा भी नंबर 1। और रही बात उसकी, अब तो मित्तल इस रेस का वो लंगड़ा घोड़ा है जो साला दौड़ तो सकता है लेकिन कभी जीत नहीं सकता। जीत नहीं सकता जोडी, जीत नहीं सकता वो वेंचर्स। हेलो भैया, वो ईशान की बॉडी लेकर आ रहा हूं। अर्जुन, मुझे अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं, साथ में दोनों कातिल भी चाहिए। पहले उनसे बदला लूंगा, उसके बाद ही अपने बेटे की चिता को आग दूंगा। भैया, कानून को क्यों अपने हाथ में लेते? सजा तो उनको मिलेगी। अब सजा देना वैसे भी कोर्ट का काम है, हमारा नहीं। बेटा मेरा था, कोर्ट का नहीं। सजा भी मैं दूंगा। भैया, आप फैमिली का सोचिए। I don't care. I don't care. I want revenge. अगर तुम उनको नहीं ढूंढ सकते तो मैं आ रहा हूं। नहीं भैया, आपको आने की जरूरत नहीं। आप घर पर सबको संभालें। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कुमार और उसकी बेटी को ढूंढ ना लूं। ओके भैया। इतनी रात को कमिश्नर साहब का फोन? क्या इमरजेंसी हो सकती है? जैन सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जैन सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। फोन की लोकेशन लगातार चेंज हो रही है। पहले दिशा का घर, फिर बस स्टैंड और अब जंगल। मुझे लगता है कि मर्डर जंगल में हुआ है। सब प्लान है, खेला जा रहा है हमसे। कुछ नहीं हाथ लगना हमारे। वो सिर्फ हमें दौड़ाना चाहते हैं। अगर उन्हें रन आउट करना है तो फील्डिंग टाइट रखनी पड़ेगी। जी जी ठीक है। ठीक। हिमाचल के सभी पुलिस स्टेशंस में ये इत्तला कर दो जी कि आज जो मर्डर हुआ है इसके दोषियों को हमें जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। जी। सीएम साहब का ऑर्डर है और सर्च ऑपरेशन अभी शुरू कर दो। जी। अभी मतलब अभी। जी। जय हिंद सर। अब भागो। कहां तक भागते हो? आपने इसको देखा है? जरा गौर से देखिए। कुछ पता नहीं चला? सर, कुछ भी पता नहीं चला सर। साला दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं बाप बेटी कहाँ गए। मुझे पता है सर, जिस दिशा को आप ढूंढ रहे हैं मैं उसकी फ्रेंड कल्पना। मैं जानती हूँ वो कहाँ छुपी है। कहाँ छुपे हैं?
सर वो मेरे घर पर छुपे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें कोई मारना चाहता है, तो मैंने उन्हें अपने घर पर छुपा लिया। बाद में जब टीवी पे न्यूज़ देखी तो पता चला कि कोई उन्हें नहीं बल्कि वो किसी को मारकर भागे हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? सर वो पहाड़ी वाले बाग में। वो सामने? हाँ जी। चलो जी। वो रहे। कांस्टेबल अरेस्ट करो। चलो। नहीं। अरे चलो। मित्तल साहब को इत्तला कर दो। इंस्पेक्टर। आओ आओ अर्जुन मित्तल जी, ईशान के कातिल पकड़े गए हैं। ध्यान से बेटा। आराम से पापा, आराम से। इंस्पेक्टर, आपको शायद फोन आया होगा। जी, आप इन्हें ले जा सकते हैं। वैसे है तो इलीगल, पर क्या करें, सीएम साहब के खास हैं आप। लेकिन एक बात और, इनके साथ साथ मैं और मेरा कांस्टेबल भी आपके साथ जाएंगे, ताकि रास्ते में आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके। और अर्जुन जी, ईशान की डेड बॉडी एम्बुलेंस में हमारे पीछे पीछे आएगी। कांस्टेबल। जी सर। निकालो दोनों को, बिठाओ गाड़ी में। चलिए। पापा नहीं। चलिए। कुमार, हमने तुझ पर विश्वास किया और तूने हमारे ही बच्चे को। दिल तो करता है तुझे जान से मार दूं, पर क्या करूं, मुझे भैया का हुक्म है कि तुझे जिंदा उनके सामने लेकर आऊं। इंस्पेक्टर जी, ले जाओ इसे। कांस्टेबल चलिए। पकड़ा गया, ईशान का कातिल पकड़ा गया। भैया, ईशान के कातिल। तेरी नीयत पे मुझे उसी दिन शक था जिस दिन चोरी के इल्जाम में तुझे मैंने अपनी फैक्ट्री से निकाला था, लेकिन तू इतना गिर जाएगा कुमार, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा नहीं था। क्या कसूर था उस मासूम का? क्यों मारा? अभी हट जाओ। चलाओ गोली। रुको बेटा, मत मार इसे, छोड़ दे। इस कमीने को पुलिस सजा देगी। नहीं मां, सजा मैं दूंगा, मैं दूंगा सजा। हट जाओ आप लोग। भैया चलाओ गोली। भैया चलाओ गोली। नहीं बेटा, गोली मत चलाना। ईशान, ईशान मेरा बच्चा। गोली ठीक हूँ मैं। ईशान, ईशान मेरा बच्चा। कहाँ था तू? कहाँ था तू? मेरे बच्चे कहाँ चला गया था? मम्मा ठीक हूँ मैं। कहाँ चला गया था तू? ईशान। अरे दादी, ईशान सब ठीक है। ईशान जीता रहे मेरा तो बच्चा। मर गया था। I mean, पापा
मैंने खुद तेरी बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, फिर तू जिंदा कैसे? सब बताता हूँ चाचू जान, सब बताता हूँ। ये अटैक पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुके हैं, जब मैं फॉरेन में था। पर दादी, तेरे पोते को भगवान ने बचा लिया, इस बार भी यही हुआ। क्यों चाचू? हाँ? क्यों चाचू? दिशा मुझे सबसे पहले एक पुरातन मंदिर दिखाने लगी। काम हो जाएगा। मुझे बार बार फोन मत करो। अगर तुम पैसे नहीं भी देते तो भी मैं उसे मार देती, क्योंकि उससे मुझे अपने पापा का बदला लेना है। इसलिए प्लीज अब फोन मत करो, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। और उसकी सारी बातें मैंने सुन ली थी, लेकिन उसको शक नहीं होने दिया। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के मारूंगी। जहन्नुम में पहुंचाने से पहले थोड़ी जन्नत की सैर करवा दो। तब मुझे कंफर्म हो गया था कि दिशा को मुझे मारने के लिए किसी ने पैसे दिए। मैं चाहता तो उसी टाइम वापस आ जाता, लेकिन नहीं। मुझे भगवान पे विश्वास था कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथों में है। दिशा ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। मुझे लगा कि इसको शायद मेरे अच्छे और सच्चे इंसान होने का विश्वास हो चुका था। वैसे सारे अमीर लोग बुरे नहीं होते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितने बुरे तुम्हारे पापा हैं। मेरे पापा? उन्होंने क्या किया? मेरे पापा बुरे हो ही नहीं सकते। इतने अच्छे होते ना तो आज मेरी माँ जिंदा होती और मेरे पापा की वो हालत नहीं होती जो अभी है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ साल पहले मेरे पापा तुम्हारे पापा के ड्राइवर थे और उस टाइम मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे थे, पर उन्होंने हमारी मदद नहीं की। उन्होंने सख्त मना कर दिया और मेरे पापा को मजबूरी में चोरी करनी पड़ गई और उनकी चोरी पकड़ी गई और पैसों की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई। तब से मैं और मेरे पापा बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। तो इसलिए तुम मुझे मारना चाहती थी? हाँ? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी मंदिर में। अगर तुम्हें मुझे मारकर शांति मिलती है तो ऐसे ही सही, पर पापा की तरफ से मैं तुम्हें हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सब जान के भी तुम मेरे साथ खड़े हो? तुम्हें पता मैं यूके से वापस क्यों आया? क्यों? क्योंकि मुझ में भी बहुत कमियां थी। I wanted to get over with my past. I want to be a better version of myself. वैसे ये सब छोड़ो, कब मार रही हो मुझे? अभी भी मरना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं और घूमना चाहता हूँ। I want to explore more. I believe this is the best gift I can give myself. तुम्हें पता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे पता है। कैसे? तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। पैसे? किसने? तुम्हारे फादर के कॉम्पिटिटर दिवाकर। दिवाकर? चलो, वन मोर ऑन द लिस्ट। दिवाकर! रुको,
एक और भी है जो मुझे मारना चाहता है। और भी है? नाम बोल, नाम बोल, जल्दी बता, बोल। अर्जुन मित्तल। नहीं ईशान, मेरे बच्चे तुझे कोई गलती हुई है। तेरा चाचू दुनिया में सबसे ज्यादा तुझे प्यार करता है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, कह दो कि ये सब झूठ है। पापा, काश ये झूठ होता, पर ये सच है। चाचू जी ने मुझे मारने के लिए शूटर भेजा था और इसका पता मुझे मंदिर में लग गया था। उसके बाद जंगल में और एक चाय के खोखे पर भी उस शूटर के होने का शक हुआ, पर हर बार भगवान ने मुझे बचा लिया। एक बात समझ नहीं आई, जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे वो तो तुम्हारे पापा के बिजनेस कॉम्पिटिटर थे, पर उस शूटर को किसने भेजा है? यही तो पता लगाना है कि मेरी मौत का पैगाम लाने वाले को पैगाम दिया किसने। हेलो, काम हो गया? हो गया। आज से मित्तल इंडस्ट्रीज मेरी। इसकी लाश को जंगली जानवरों के लिए छोड़ देना। और हाँ, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। पर चाचू मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं खुद को ही मार देता हूँ। और किसी को शक ना हो इसलिए हमने बॉडी गुफा में छुपा दी थी। चाचू को कोई शक ना हो इसलिए मैंने बोल दिया था कि मुझ पे बात नहीं आनी चाहिए वरना मैं आपको फंसा दूंगा।
तभी चाचू ने दिशा और अंकल पे बात फंसा दी थी। इसका मतलब फोन की लोकेशन को बदलना तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था। जी, आपके शक को यकीन में बदलना चाहते थे। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, कल्पना को हम ही ने आपके पास भेजा था, ये बताने के लिए कि मैं और मेरे पापा उसके घर में छुपे हैं। तुम दोनों को ये पहले से बात पता थी? तुमने अपने पापा और हमें क्यों नहीं बताई? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सर जरूरत थी सर, मुझे सबूत भी तो इकट्ठे करने थे सस्पेंस तोड़ने के लिए। ये लीजिए, चाचू और शूटर की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें। और मेरे फोन में दिवाकर के बिजनेस पार्टनर सोटी की सारी कॉल्स रिकॉर्डेड है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भैया, गुनाह कर दिया मैंने। बाप मैं बना, भाई मैं बना, क्या करने चला था और क्यों अर्जुन क्यों? भैया इनका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। उस दिन जब ईशान आया था तो आप ही ने कहा था सारा एम्पायर, सारा बिजनेस ईशान का है, वही उसका मालिक है। उस टाइम तो मैंने सब सुन लिया और चुप रह गई, पर उसके बाद कमरे में जाकर आ गए अपने भैया की जी हजूरी करते हुए। सारा दिन तुम्हें एक ही काम होता है, पूरा दिन भैया 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 करते घूमते रहा करो। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अर्जुन, तुम्हारे भैया इस बिजनेस में से हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाले, समझे? शायद तुमने सुना नहीं, तुम्हारे भैया ने क्या कहा? ईशान, ये सारा एम्पायर तुम्हारा है, तुम क्या करोगे? मैं बता रही हूँ, हमारी औकात ना इस घर में नौकर जैसी हो गई है। अंजलि, उनका नहीं, अरे ईशान हमारे भी बेटे जैसा है। बेटे जैसा है, बेटा नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम फुटपाथ पर आ जाएंगे और वो यहाँ पे मजे करेंगे। मैं तुम्हें नौकर नहीं, मालिक बना देखना चाहती हूँ। तुम्हें फुटपाथ पर नहीं, बॉस की चेयर पे देखना चाहती हूँ। अंजलि, कई दफा मुझे भी फील होता है कि भैया मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते, खुद को ऑनर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मेरी तो लोगों से इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाते। अर्जुन, एक बात बोलूं, तुम्हें इज्जत भी मिल सकती है और बॉस की चेयर भी। कैसे? तुम ईशान को मरवा। पागल हो गई हो अंजलि? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल नहीं, समझदार हो गई हूँ और चाहती हूँ तुम भी समझदार हो जाओ। वैसे भी मरवाने को कह रही हूँ, मारने को थोड़ा ना। देखो, अगर तुमने उसे नहीं मरवाया ना तो मैं मर जाऊंगी। अंजलि, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सब। भैया, इसकी बातों में आकर अपने ही भाई के बेटे को मारने चला था। मुझे माफ मत करना, मार दो भैया मुझे। पापा, मुझे एक गन दीजिए।
शान मार दे मुझे बेटा, मार। चाचू जी, शारीरिक तौर पे तो हर इंसान मरता है, पर अच्छा इंसान वही है जो अपने अंदर के शैतान को मार दे। रही बात बिजनेस की, वो आपका था, रहेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बिजनेस जो अपनों को ही मारने पे मजबूर कर दे। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ईशान, जाने दो उसे। अब रुकिए ना उसे। मेरा खून है, वापस आएगा। उस दिन वापस आएगा जिस दिन उसकी जिंदगी उसको गाइड करेगी, जिस दिन उसको कोई गाइड मिलेगा फिर जरूर आएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप और आपकी पुलिस? एक बिजनेसमैन किडनैप हुआ है, बिजनेसमैन समझते हैं आप? अरे 10 करोड़ की फिरौती मांगी है, 2 दिन हो गए हैं और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। एसपी साहब कुछ कीजिए, ये तो बहुत पछताएंगे आप। बनकर देख लिया, आदमी सिर्फ रोता है। अब बुरा बनकर देख लेते हैं क्या क्या हो